आगे हम बात करें तो झारखंड पार्टी ने भी 5 सीट पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। बता दें कि झारखंड पार्टी के नेता अशोक भगत ने जानकारी देते हुए बताया है कि मनोहरपुर से महेंद्र जामुदा प्रत्याशी होंगे, सिमडेगा से आयरिन एक्का, चाईबासा से कोलंबस एक्का, काके से अनिल कुमार पासवान प्रत्याशी होंगे, तो वहीं एनोस एक्का के बेटे संदेश एक्का कोलेबीरा से चुनाव लड़ेंगे। आगे उन्होंने बताया कि पार्टी 20 सीट पर चुनाव लड़ेगी और पूर्व विधायक रमेश सिंह मुंडा के बड़े बेटे राजकुमार मुंडा झारखंड पार्टी में शामिल हुए हैं। तो वहीं झारखंड पार्टी के नेता अशोक भगत से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रदीप प्रसाद ने। झारखंड चुनाव की चुनावी बिगुल बज चुकी है। सभी दल अपने दलों की बैठक को लेकर बैठकें कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जल जंगल जमीन की बातें करने वाले झारखंड पार्टी के प्रधान महासचिव अशोक भगत जी। इनसे जानते हैं कि इनकी जो बैठक थी आज की मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए, आज हमारे संसदीय बोर्ड की बैठक थी और हम लोग चुनाव इतनी तेजी से घोषणा हुई है, लेकिन झारखंड पार्टी लगातार सालों साल क्षेत्र में होती है। तो सबसे पहले हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह काम में हम लोग आगे हैं, इस बार हम लोग घोषणा भी सबसे पहले कर रहे हैं। झारखंड पार्टी अपनी तैयारी के साथ 5 विधानसभा सीटों की आज घोषणा की है। 2 दिन के बाद हम लोग फिर से चुनाव संसदीय बोर्ड की बैठक करेंगे और बाकी उम्मीदवारों का घोषणा करेंगे। एक तरफ 2 राष्ट्रीय पार्टी हैं, पैसे वाले सशक्त हैं, उनके पास स्टार प्रचारक हैं, आप उसका ये कैसे करेंगे? झारखंड पार्टी के लिए तो हर कार्यकर्ता स्टार प्रचारक है। झारखंड पार्टी इस राज्य की सबसे पुरानी पार्टी है, यहाँ की बुनियादी पार्टी है जो झारखंड राज्य के लिए लड़ी है। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष को राजनीतिक षड्यंत्र के कारण जेल भेजा गया, जिसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो ये तो वही पार्टी है जिन्होंने शिबू सोरेन जैसे बड़े नेता को भी हराने का काम किया है। झारखंड पार्टी को झारखंड की जनता लड़ेगी और आने वाले दिनों में दिखेगा कि इस राज्य का दशा दिशा झारखंड पार्टी के चलते ही चलेगा। वर्तमान सरकार से कितना संतुष्ट है कि ये कार्य किए हैं? देखिए, दोनों सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, दोनों जनता को ठग रहे हैं। आप चारों तरफ बोर्ड में देख रहे होंगे, आपने क्या किया। कांग्रेस वाले लिख रहे हैं भाजपा के बारे में कि आपने घोषणा किया और क्या किया। जेएमएम वाले लिख रहे हैं कि भाजपा वालों ने घोषणा किया, क्या किया। इन सारे सवालों का जवाब दोनों पार्टियों को जनता को देना पड़ेगा कि 5 वर्षों में 5 लाख नौकरियों का क्या हुआ, 5 वर्षों में 1.5 लाख प्रत्येक वर्ष नौकरियों का क्या हुआ। ये दोनों का जवाब दोनों सरकार को देना पड़ेगा। हम क्यों बोलें, जनता खुद ही पूछ रही है, जनता खुद ही बता रही है। वो लोग दोनों एक दूसरे की कमियों को बता रहे हैं। रोजगार नीति का क्या हुआ, पलायन का क्या हुआ, यहाँ के युवाओं का रोजगार का क्या हुआ। इन सारे चीजों का जवाब जनता को देना पड़ेगा, इन दोनों दलों को। तो निश्चित रूप से जो जनता के बीच में है वो पार्टी जीतेगी और हम उसमें आगे रहेंगे। तो जेएमएम कह रही है कि हम मैया सम्मान योजना लाए हैं, भाजपा कह रही है हम गोगो दीदी योजना लाए हैं, उससे बेहतर पार करेंगे। देखिए, आप काम नहीं करेंगे तो ठगी करेंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनता को ठगने का, जनता को प्रलोभन देकर वोट लेने का प्रयास राजनीतिक भ्रष्टाचार है। और भारतीय जनता पार्टी गोगो दीदी योजना के नाम पर भ्रष्टाचार कर रही है। कांग्रेस पार्टी और जेएमएम मैया योजना के नाम पर भ्रष्टाचार कर रही है। ये सारे लोग वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इसका चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। ये थे झारखंड पार्टी के प्रधान महासचिव अशोक भगत जी। इन्होंने कहा कि ये दोनों पार्टियां सरकार जनता को प्रलोभन देकर ठगने का काम कर रही है। कैमरामैन अरविंद के साथ प्रदीप प्रसाद रांची।